इसका भी आपको बताने लगा हूँ, कटा हुआ डरा हुआ जो बोझ उठा ले। इस तरह के लिए आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए, इतना ज्यादा नहीं करनी, फिर जो है ना मसला ऐसा आ जाके हो सकता है तो मेरे को भाई फरक बादशाह भाई साहब का नुस्खा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई ठीक ठाक होंगे, हैरफियत से होंगे, आपका शौक भी अच्छा जा रहा होगा। दुआ करते हैं जी अल्लाह पाक तमाम भाइयों को तितर को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और भाइयों को भी सेहत तंदुरुस्ती दे। आज दोबारा बात करनी है कटा हुआ तितर बोधी उठाने वाला, जो एकदम तितरों को देख के बोधी उठा जाए या किसी से कट जाए, ऐसा हाल आ जाके हो सकता है तो मेरे को भाई इससे एग्री ना करें, लेकिन जो चीज मेरे सामने है वो मैंने आपको बतानी है। करना ना करना आपकी मर्जी है। नीचे आपने ये फतवे नहीं लगाने, अगर किसी को अच्छा लगे वो करे, अगर किसी को नहीं सही लगे। ये फरद बादशाह बुखारी साहब का नुस्खा है। उन्होंने तितरबाजी के फरोग के लिए अपनी जिंदगी सर्फ की है, तो उन्होंने नुस्खा लिखा हुआ है, तो मुझे तो इस पे पूरा भरोसा है इस नुस्खे की। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं ये लाजमी करूंगा, और मैं इसलिए आपको बताने लगा हूँ। बोधी उठाए तितर को आपने देना क्या है, इसकी खुराक क्या है, इसको साथ आपने पानी कौन सा देना है और कितनी मिकदार में देनी है, स्टेप बाय स्टेप आपने चीजें समझ लेनी है, फिर आपको इस चीज का फायदा हासिल होगा। और जितनी चीज बताई जाए उतनी आपने इस्तेमाल करनी है, कम या ज्यादा नहीं करनी, फिर आपको मतलूबा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक भाइयों तक पहुंचे। इसका भी आपको बताने लगा हूँ, कटा हुआ डरा हुआ जो बोधी उठा ले। इस चित्र के लिए आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए जो आप इसको देकर इसका जो बोधी उठा सकते हैं और इसका डर खत्म कर सकते हैं। जो बुजली इसमें आ गई इसको दोबारा ताकतवर कैसे कर सकते हैं, तितरों में इसको दोबारा खड़ा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि शायकीन के लिए बड़ी परेशानी होती है अगर तितर आपको किसी जगह बोले ना। ये वही बंदा समझ सकता है अगर तितर तितरों में ना बोले, वो ये बात समझ सकता है। आपको सबसे पहले जो चीज चाहिए ना वो है जी बादाम। वो आपने गिरी कितनी लेनी है, बादाम की गिरी आपने लेनी है 15 अदद। अच्छे वाले बादाम लेने हैं, चेक करके लेने हैं, उनको आपने को कड़वे छड़वे ना हो। और आपने ऐसी किसी शॉप से परचेज करने हैं जिसकी चीजें अच्छी हो। आम किसी लोकल जगह से ये बादाम वगैरह कोई भी चीज आपने परचेज नहीं करनी। और अगली चीज है तो मेरे भाइयों आपको चाहिए जी ब्रांडली शराब। शराब आपको चाहिए, वो एक प्याली आपको चाहिए। अगली चीज आपको चाहिए छुहारा, बड़ा छुहारा आपको चाहिए एक अदा। उससे अगली चीज जो आपको चाहिए जो है वो आज अफीम। अफीम आपको चाहिए, कितनी चाहिए, वो चाहिए आपको 3 ग्राम। 3 ग्राम आपको अफीम चाहिए। तरीकाकार अभी आपको मैं बताता हूँ। तरीकाकार मेरे भाइयों आपने सही तरह समझ लेना है। चीजें आपको एक दफा बता दी है, बादाम, शराब, छुहारा और अफीम, ये 4 चीजें हैं। चारों को चीजों को आपने अच्छी तरह समझ लेना है। आपको बताता हूँ तरीका का। जो गिरी बादाम है ना, गिरी बादाम आपने 15 ली थी, वो आपने डाल देनी है। जो आपने प्याली एक शराब ली है उसमें आपने डाल देनी है। छुहारा आपने क्या करना है, तो आपने बड़ा छुहारा लिया था ना उसको आपने खोलना है। खोलने के बाद उसमें से जो गुठली होगी ना, गुठली आपने निकाल देनी है। निकालने के बाद जो अफीम आपको 3 ग्राम बताई थी ना, वो आपने निकालनी है। निकाल के इसमें डाल देनी, छुहारे में डालकर आपने उसको करना है बंद धागे के साथ, उसको करना है पैक। पैक करने के बाद उसके ऊपर लगाना है आपने 7 किस्म का आटा। आटा लगाने के बाद आपने उसको किसी जगह पकाना है। पकाना इतना पकाना है कि ऊपर जो आटा है ना, आटे का रंग गोल्डन हो जाए। जिस रोटी पकती है ना वो गोल्डन हो जाती है, इसी तरह आपने ऊपर से उसको आटे को पका लेना है। पकाने के बाद आपने उसी जो आटा है ना, आटे को उतारना है। उसके बाद जो उसके नीचे जो 7 किस्म का छिलका होता है छुहारे के ऊपर, वो भी आपने उतारना है। अफीम जमा गुदा, ये आपने लंगरी में डाल के इसको अच्छी तरह पीस लेना है। पीसने के साथ ही आपने जो बादाम भिगोए हुए थे, बादाम को आपने निकालने के बाद छिलका उतारना है। उतारने के बाद आपने 15 बादाम इसी जो बारीक की हुई चीजें है ना, इसमें आपने छुहारा और अफीम जो आपने बारीक की थी उसी में आपने ये बादाम डालने हैं। बादाम डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह रगड़ा देना है। अच्छी तरह रगड़ा देने के बाद वो बन जाएगी मजून। मजून टाइप बन जाएगी। उसको आपने निकाल लिया। आपको बताता हूँ जी, आपने गोलियां कितने कितने साइज की बनानी है। गोलियां कितने साइज की बनानी है, जितने साइज की गोलियां आपको बताऊं आपने उतने साइज की गोलियां बनानी है, कम या ज्यादा नहीं करनी। मेरे भाइयों आपने देखा होगा बाजरा, बाजरे का जो दाना होता है ना, बाजरे के दाने के बराबर आपने गोलियां बना लेनी है। गोलियां बनाकर आप उसको खुश कर लें अच्छी तरह। शीशी वाली डब्बी में आपने इसको डाल लेना है। डालने के बाद अभी आपको बताता हूँ आपने देना कितना है, कितनी खुराक आप इसको दें, कितनी डोज आप इसको दें तितर को ठीक करने के लिए, और आपने कितने दिन देनी है, वो आपको सारी चीज समझाता हूँ, आपने समझ लेनी। और साथ आपने इसको पानी कौन सा देना है। जो आपने गोलियां तैयार करनी है बाजरे के दाने के बराबर, ये आपने भाइयों ने 3 दिन इस्तेमाल करानी है। 3 दिन
3 दिन इस्तेमाल कैसे करानी है, रात को आपने जो खुराक देते हैं बादाम वाली उसमें आपने रखकर ये गोली आपने इसको देनी है। कितनी देनी है, बाजरे के दाने के बराबर, भाईजान ज्यादा नहीं करनी। फिर जो है ना मसला मेरे भाइयों, अभी आपको बताता हूँ ये पानी में आपने इसको क्या देना है। पानी में आपने क्या करना है भाईजान, कच्ची जो होती है ना, कच्ची बकरी के दूध की आपने कच्ची बनाकर इसको दे देनी है। तो बकरी का दूध सादा भी दे सकते हैं, कच्ची बनाकर दे दें, दोनों में से जो आपको इसी लगे आपने वो कर लेना है मेरे भाइयों। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका तितर जो है ना जल्दी से जल्दी रिकवर होगा। और आपने कोशिश करनी है कि दोबारा आपने तितरों में रखने से पहले एक दफा तितर को 4-5 दिन अलहदा रख के बुलवा लेना है। बुलवाने के बाद आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप आपने नजदीक लेके जाना है। फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका तितर पहले से ज्यादा रिजल्ट देगा। हैरान होंगे यार ये तितर को क्या हो गया। फिर मेरा कोई भाई इस चीज से इतराज करे कि यार जो मैंने आज का नुस्खा बताया ये सही नहीं है या इसमें शराब ऐड है, तो ये मेरे भाई इलाज के लिए हर चीज हलाल है। इलाज के अलावा ये चीजें है ना हराम है। हमने इसका करना ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए ये हलाल है। तो बाकी आप जो है ना अपनी तरफ से फतवे लगा सकते हैं, लगाते रहे। अगर किसी को फिर भी शक है तो ये सैयद फरहत अब्बास शाह भारी साहब का नुस्खा है, ये उन्होंने बताया कि उनका बताया हुआ नुस्खा है। उन्होंने अगर ये लिखा है तो इसमें शायद जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाइयों लाइक कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।